मैं CMS ट्रस्ट एजुकेशन चैनल से BP सोनी आपका स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, हिंदी में 4 खंड होते हैं। पहला खंड गद्य, दूसरा खंड पद्य, तीसरा खंड संस्कृत और चौथा खंड आपका आता है एकांकिका। पांचवा व्याकरण का आता है। तो सबसे पहले मैंने नेक्स्ट चैप्टर में आपको पद्य खंड पढ़ाया था। इसके बाद में संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुने। पाठ का नाम है वंदना। एक बालक है, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि तेजो अस्तेजो महधेयी, तेजो अस्तेजो महधेयी, वीर्यमस वीर्यम महधेयी, बलमस बलम महधेयी, ओजो अस ओजो महधेयी। अब आइए इसका मैं हिंदी में आपको अनुवाद बता दूं। तेजोवश, तेज का मतलब होता है तेज, अस का मतलब होता है हो। तेजो तेज है, मैं माने मुझे, धेयी माने धारण कराओ, धेयी का अर्थ है धारण कराओ। हे ईश्वर, आप तेज स्वरूप हैं। हे ईश्वर, आप तेज स्वरूप हैं, मुझे तेज धारण कराओ। वीर्यमस वीर्यम महधेयी, यहाँ पर वीर्यम का मतलब होता है पराक्रमी और वीर्यम का अर्थ है पराक्रम। मैं का अर्थ है, मैं का अर्थ होता है मुझे, ध्येय का अर्थ होता है धारण कराओ। हे ईश्वर, आप पराक्रमी हैं, मुझे पराक्रम धारण कराओ। तीसरी लाइन, बलमस बलम महधेयी। बलमस, बलमस का अर्थ होता है बलशाली, अस का अर्थ होता है हो। हे ईश्वर, आप बलशाली हैं, मुझे बल धारण कराओ। ओजो अस ओजो महधेयी। हे ईश्वर, आप ओज स्वरूप हैं, मुझे ओज धारण कराओ। एक बार पुनः सुन लें बच्चे। हे ईश्वर, आप तेज स्वरूप हैं, मुझे तेज धारण कराओ। आप पराक्रमी हैं, मुझे पराक्रम धारण कराओ। हे ईश्वर, आप बलशाली हैं, मुझे बलवान बनाओ। हे ईश्वर, आप ओज स्वरूप हैं, मुझे ओज धारण कराओ। आइए हम आप दूसरी लाइन पढ़ते हैं। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृतोर्मम अमृतम गमय। बालक प्रेयर करता है। असतो मां, असत से बना है असतो। मां मुझे, सद अच्छा, गमय ले चलो। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे ईश्वर, तमस माने होता है अंधकार, तो यहाँ पर अंधकार का अर्थ है अज्ञानता से। मां मुझे ज्योतिर्गमय, ज्योत का अर्थ होता है प्रकाश, और प्रकाश का यहाँ पर जो लिया गया है वो ज्ञान से लिया गया है। मृतोर्मम अमृतम गमय, यहाँ मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो।
तो एक बार पुनः सुने। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अर्थात अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले चलो, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर ले चलो। आइए तीसरा स्टेंजा आपका, यतो यतः समीहसे ततो नोभ्यम कुरु, सन्ना कुरु प्रजो भयम ना पशु भया। यतो यतः समीहसे ततो नोभ्यम कुरु, सन्ना कुरु प्रजो भयम ना पशु भया। तो प्यारे बच्चों, यतो यता जिस जिससे, यतोता का अर्थ है जिस जिससे, समीहसे, समीहसे का अर्थ होता है चाहते हो, ततो, ततो माने उससे, ततो का अर्थ है उससे, नो भयम, यहाँ पर नो माने होता है नहीं, अभयम माने होता है निडर, कुरु माने होता है कुरु। तो यहाँ पर हे ईश्वर, आप जिस जिससे चाहते हो उससे मुझे निडर करो। दूसरी लाइन देखें, सन्ना कुरु प्रजो भयम ना पशु भया। हे ईश्वर, सन्ना कल्याण करो, कल्याण करो, प्रजोभ्याम हमारी प्रजा का कल्याण करो, और मुझे पशुओं से निडर बनाओ। तो एक बार पुनः सुने हिंदी अनुवाद। हे ईश्वर, आप जिस जिससे चाहते हैं, आप जिस जिससे चाहते हैं उससे मुझे निडर करो, और हमारी प्रजा का कल्याण करो, मुझे पशुओं से निडर बनाओ। अंतिम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनम निहितम चा सत्ये। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनम निहितम चा सत्ये। सत्यस सत्यम ऋतम सत्य नेत्रम सत्यवाकम त्वम शरणम प्रपन्ना। तो कहते हैं यहाँ इसके अनुवाद सुने, सत्यव्रतम, इसकी मीनिंग होती है सत्य के व्रत का पालन करने वाले, सत्य परम, सत्य पर तत्पर रहने वाले, त्रिसत्यम, त्रि का अर्थ होता है तीन, सत्यम माने तीन, तीनों कालों में, वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में सत्य रहने वाले, सत्यस्य, सत्यस का अर्थ होता है सत्य के योनम जन्मदाता, निहितम सत्य के योन में स्थिर और स्थिर रहने वाले, सत्यस के सत्यम, सत्य के भी सत्य, ऋतम, ऋतम माने होता है यथा स्थित, सत्य नेत्रम यथा स्थित, सत्य नेत्रम, सत्र नेत्र हमारे क्या हैं, सत्र नेत्र पंच महाभूत, पंच महाभूत का अर्थ होता है, आपने पढ़ा होगा, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा। तो यहाँ पर इन पंच महाभूतों के नष्ट होने पर भी आप स्थिर रहते हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हुए हैं।